मेरा ज़िम्मेदारी है एजुकेशन की। अल्लाह का फ़ज़ल है कि हमने तालीमी इदारे बदतरीज खोलने शुरू कर दिए हैं। अभी छवीं सातवीं आठवीं और उसके ऊपर की जितने भी क्लासेस यूनिवर्सिटीज़ जितने भी हैं वो सारी की सारी अब चल रही हैं और इंशाल्लाह अब 29 तारीख को सुबह हम एक मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर्स में होगी और उस मीटिंग में हम फैसला करेंगे कि प्राइमरी स्कूल्स का खोलने का एक फ़ैसला किया जाएगा। अभी तक जो हालात हैं और जो हमें अभी तक रिपोर्टें मिल रही हैं, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 30 तारीख़ को सारे पाकिस्तान के प्राइमरी स्कूल जो हैं वो भी खुल जाएंगे। लेकिन इसका जो फ़ाइनल फ़ैसला है वो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में होगा और वो इंशाअल्लाह 29 तारीख को होगा। तो अगर उसके अलावा आपके सवालात हैं तो मैं ये फरमाइएगा कि अपोजिशन की जानिब से जो है बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की भी तैयारियां हो रही हैं, तो क्या समझते हैं, क्या वाकई कोई आपकी हुकूमत गिराने की बातें हैं? अपोजिशन की ख्वाहिशात तो बहुत हैं लेकिन नहीं है, अवाम में कोई पजीराई नहीं है। जिस तरीके से इन दोनों जमातों ने ख़ास तौर पे और भी जो उनके साथ हैं इस मुल्क के साथ किया है, नून लीग की आप ज़रा हालत देखें कि एक तरफ उनका जो कायद है वो लंदन में बैठ के और 1 घंटा हशाश बशाश तकरीर करने के बाद पाकिस्तान के अदारों को हदफ तनकीद बनाता है और उसके बाद पता चलता है कि उनके अपने लोग अपनी दरख्वास्त पे खुफिया तौर पे आला फ़ौजी अफसरान से मीटिंग कर रहे हैं। तो ये किस किस्म की मुनाफ़कत है? और ये मुनाफ़कत आपको ये आज की बात नहीं है। अगर आप पिछले 30-40 साल की सियासत पे नज़र डालें तो आपको नून लीग की और उसकी लीडरशिप की और नवाज़ शरीफ साहब की इस किस्म की हरकत और मुनाफ़कत आपको नज़र आती रहेगी कि जब पब्लिक में कुछ कहना, प्राइवेट में कुछ करना। तो ये तो एक जो तरीक़ा है, मेरा ख़्याल है आवाम को अब इस बात की समझ आ गई है और हमें कोई ख़दशा नहीं है क्योंकि हमें यकीन है कि आवाम की कोई सपोर्ट इनको हासिल नहीं है। इन्होंने जो अपने वक्तों में जिस तरह लूट मार की है और जिस तरह खरबों रुपया जो है वो मुल्क से बाहर ले गए हैं, तो इसके बाद आवाम इनको ट्रस्ट करने के बिल्कुल कायल नहीं है। और ये मुलाकातें करना, ऐलानात करना, इन ऐलानात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंशाअल्लाह हुकूमत अपना जो भी काम कर रही है, जिस तरीके से अब आप देख रहे हैं कि कोविड का मुकाबला हुआ, एहसास प्रोग्राम के तहत 150 अरब पाकिस्तान के गरीब ख़ानदानों में तकसीम हुआ, इकॉनमी जो है वो उसकी हालत बेहतर हो रही है। इस वक्त आप देखें कि स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की सारे एशिया में बल्कि सारी दुनिया में उसका एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हो गई है। एक नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत घर बनने शुरू हो गए हैं। इकनॉमिक एक्टिविटी सारी की सारी चल रही है। सो इसलिए जो पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामज़न है और इंशाअल्लाह ताला ये तरक्की की मंजिलें तय करता रहेगा। अपोजिशन ठीक है, वो उनकी ख्वाहिश है, उनकी अपना खून गर्म रखने के लिए कि बयानात देते रहते हैं, देते रहें, कोई बात नहीं। एक मिनट ज़रा इनसे बैरोमीटर होता है जो भी एक, तो आप कह रहे हैं कि बड़ी इकनॉमिक तरक्की हो रही है, बैरोमीटर क्या है? अवाम कहे मैं वेलबींग फील करते हैं, अवाम में वेलबींग है, लेकिन अवाम में अभी तक महंगाई भी दूसरे असरात बरकरार हैं। दिस मीन्स कि वो जो चीज़ें आप कर रहे हैं उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट कोई नहीं है। देखें बात यह है, एक मिनट देखें एक मिनट बात सुने। बात यह है कि महंगाई है, इसके लिए हमारी पूरी कोशिश है कि महंगाई को कम किया जाए। लेकिन आप इकनॉमिक इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं, आप ये देखें एक्सपोर्ट्स जो हैं उनमें इजाफा हो रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि 20 अरब डॉलर था जबकि नून लीग की हुकूमत थी, अब वो 2.5 अरब डॉलर के ऊपर आ गया है। उसके बाद आपकी जो इंडस्ट्रियल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो पहले से बेहतर हो रही है। उसके बाद आपकी बेशुमार जो स्मॉलर इंडस्ट्री है वो अब दोबारा अपने पैरों पे खड़ा होने शुरू हुए। तो इकनॉमिक इंडिकेटर्स ये होते हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर तस्लीम करता हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई की शरह जो है उसको जिस हद तक कम कर सकते हैं करें
लेकिन ओवरऑल इकनॉमिक प्रोग्रेस जो मुल्क की है वो सबको नज़र आ रही है जी। सर आप एशिया की कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी है, इसको यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला हुआ था, तो यूनिवर्सिटी का स्टेटस नहीं किया जा रहा। इंशाल्लाह नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स जो है वो डिग्री यूनिवर्सिटी बनेगी और उसमें अभी आपको पता है कि बहुत सारी लेजिस्लेशन ऐसी है जो कि अभी तक आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन इंशाल्लाह वक्त आने वाला है कि सारी लेजिस्लेशन जो है वो थ्रू होगी जी। और कोई सवाल जी? सर ये सवाल है कि जब से ये स्कूल खुले हैं तो अगर आप देखें कि जो बच्चों के जब टेस्ट करवाए गए, अगर हम सिर्फ पंजाब की बात करें तो 100 से ज़्यादा बच्चों में ये कोरोना वायरस पाया गया। इसके बावजूद अभी भी आप ये समझते हैं कि प्राइमरी सेक्शंस को खोलना चाहिए जिसमें आप छोटे बच्चों को बुला रहे हैं, वो अपना बैग ही संभाल सकते हैं, मास्क कितने घंटे पहन के अपने आप को कैसे कवर? पंजाब में हमने स्पेशल टेस्टिंग शुरू की जब हमने स्कूल खोले और बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर टेस्टिंग शुरू की। आपको पता है कि तकरीबन सारे पाकिस्तान में हम एक दिन में 36,000 के करीब टेस्ट कर रहे हैं, ख़ास तौर पे स्कूलों की तरफ, और इन्फेक्शन रेट जो है वो 1% से 1% से कम है। बच्चों की तालीम का 6 माह बंद रहने से बहुत नुकसान हुआ है, और अब जबकि इन्फेक्शन रेट जो है ओवरऑल मुल्क में 1% से कम है, तो उसमें स्कूल खोलने और बच्चों की तालीम के लिए बेहतरी करना ज़रूरी है। मैं वालिदैन को अश्योर कराना चाहता हूँ कि हम ख़ुद हर किस्म की टेस्टिंग का इसलिए कर रहे हैं कि हम ऐसा कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हैं। ये तो हेल्थ के इंडिकेटर्स जो आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी वजह से ये फ़ैसला हमने किया कि स्कूल खोलेंगे। और अब भी मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त आपको रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उसमें प्राइमरी स्कूल भी इंशाल्लाह खुल जाएंगे। अच्छा